दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में लगी भीषण आग ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस दर्दनाक हादसे में 21 लोगों की जान चली गई और इसके साथ ही कई गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं। हादसे के बाद पुलिस ने होटल में कार्यरत शेफ केशव नेगी को गिरफ्तार किया है। केशव नेगी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से आते हैं और पहाड़ के उन हजारों लोगों में शामिल है जो अपने परिवार की बेहतर आजीविका के लिए घर गाँव छोड़कर बड़े शहरों में रोजगार की तलाश में जाते हैं। पहाड़ में सीमित रोजगार के अवसरों के बीच ऐसे युवा अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों और परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के लिए दूर दराज के शहरों में दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसे में मामला केवल एक गिरफ्तारी का नहीं बल्कि जवाबदेही तय करने का भी बन गया है। होटल की वैधता, फायर एनओसी, सुरक्षा मानकों का पालन, आपातकालीन निकासी व्यवस्था और भवन संचालन से जुड़े तमाम पहलुओं की जिम्मेदारी आखिर किसकी थी, ये जांच का विषय है। इसी बीच गढ़वाल लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बातचीत की है। सांसद ने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग करते हुए कहा कि न्याय हर हाल में सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने केशव नेगी और उनके परिवार को हर संभव कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिया है। अब पूरे मामले पर सबकी नजर टिकी है कि जांच की दिशा केवल एक कर्मचारी तक सीमित रहती है या फिर हादसे से जुड़े सभी जिम्मेदार पक्षों की भूमिका भी सामने लाई जाती है। अभी 2 दिन पहले दिल्ली में जो हादसा हुआ मालवीय नगर एक होटल में, तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा हूं कि उत्तराखंड में इसको लेकर के काफ़ी उबाल है। और मुझे जब आज सवेरे इस दुर्घटना की खबर मिली और केशव नेगी जो उस होटल में शेफ थे उनकी गिरफ्तारी की जानकारी मिली, तो मैंने तत्काल जो हमारे गढ़वाल के सांसद हैं उनसे इस बारे में बातचीत की। साथ ही वहाँ पर जो हमारे एडवोकेट्स हैं, JS रावत जी हैं, नमिता रावत हैं, हमारे उत्तरांचल प्रकोष्ठ के जो पहले अध्यक्ष रहे अर्जुन राणा जी हैं, ऐसे तमाम लोगों से मैंने बातचीत की और उस परिवार को ढूंढ करके उनको हमारी ओर से क्या सहयोग हो सकता है उसको लेकर के बातचीत किया। बाद में हमने उनकी जो बेटी है केशव नेगी जी की, उसका नाम है कनिष्का नेगी, वो भी एडवोकेट है और दिल्ली 30 हजारी कोर्ट में वो प्रैक्टिस करती हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई। जो अधिवक्ता मैंने जिनको काम पर सौंपा था उनकी भी उनसे बातचीत हुई और उस बेटी ने बताया कि एडवोकेट उन्होंने उसके लिए नियुक्त कर दिया है और ऐसी बहुत कोई चिंता की बात नहीं है। हम कल उनकी सुनवाई होगी, मजिस्ट्रेट के सामने कल प्रस्तुत होंगे तो उसके लिए जमानत के लिए आगे एप्लीकेशन मूव करेंगे। उन्होंने कुछ बातें मुझसे कही, उसके लिए हमने उनको आश्वस्त किया कि हम आपको पूरी तरह आपके साथ में हैं, आपके सहयोग में खड़े हैं और हर तरह से हम चाहे लीगल हो या कोई और तरह से कोई सहयोग अगर हमारा चाहिए तो सहयोग देने के लिए हम तैयार हैं। इस तरह से और जो हमारे सांसद हैं गढ़वाल के अनिल बलूनी जी, जो हमारे मीडिया प्रभारी भी हैं, उन्होंने वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर हैं, जो DSP हैं, डिप्टी कमिश्नर पुलिस जो हैं DCP, उन सब से बातचीत करके और उनसे अपनी जो भावनाएं हैं उनसे भी अवगत करा और किसी तरह की कोई उनके साथ कोई गलत तरीके से उनको व्यवहार न हो, गलत तरीके से उनको न फंसाया जाए, इसको लेकर के उन्होंने उनसे बातचीत किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि केशव नेगी जी को हम लोग न्याय दिलवाएंगे। खटीमा में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने एक विशाल हिंदू सभा को संबोधित करते हुए हिंदू समाज की एकजुटता, सुरक्षा और समृद्धि का संदेश दिया। स्वास्तिक अस्पताल के निकट सुनैना मंडप में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ धर्मो रक्षति रक्षति के जयघोष के साथ हुआ। डॉक्टर तोगड़िया ने एक ही हिंदू, सुरक्षित ही हिंदू, समृद्ध हिंदू का मंत्र देते हुए सनातन धर्म की रक्षा और सशक्त राष्ट्र निर्माण को समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया। उन्होंने हिंदू बहनों की सुरक्षा और समाज के सर्वांगीण उन्नति के लिए सभी से संगठित होकर निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी की खटीमा में यह कार्यक्रम हुआ। यह कार्यक्रम में खटीमा के हर कोने में और गांव में मंगल शनिवार शाम को हनुमान चालीसा और देश में ऐसे 1 लाख हनुमान चालीसा करके भगवान का नाम, हिंदुओं का संगठन और सेवा की व्यवस्था हमने शुरू की है। साथ में महिला सुरक्षा के लिए
करंट का झटका मारने वाला वायर ओजस्विनी हिम्मत वायर भी आज हमने दिखाया है। हम स्कूल कॉलेजों में बेटे और बेटियों की अलग अलग सेल्फ प्रोटेक्शन ट्रेनिंग वीर हिंदू विजेता हिंदू अभियान के अंतर्गत शुरू करने वाले हैं। लाखों बेटा बेटियों को हम ट्रेनिंग देने वाले हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।